मम्मी जी, कितने दिन हो गए ना हम बाहर खाना खाने नहीं गए। आज बाहर खाना खाने चले? हाँ हाँ मम्मी, सही कह रही है काजल, आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। मम्मी, अरे पायल बेटा तू। मम्मी भैया, अब बहुत हो गया, आप लोग तो मेरी सुनते नहीं हो, तो अब मैं अपना ससुराल ही छोड़ के आ गई हूँ। अरे पायल बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तू अपना ससुराल ही छोड़ के आ गई? मम्मी, एक बात हो तो बताऊं, मैं नहीं जी सकती ये गुलामी वाली जिंदगी। पायल, हमने तेरी शादी पूरी जांच पड़ताल करके फिर की है, और जहाँ तक हमें पता है तेरे सास ससुर, तेरे ससुराल वाले सब सीधे साधे आदमी हैं। फिर तू कैसे गुलामी वाली जिंदगी जी रही है? भैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं उनके घर में गुलाम बन के ही रह रही हूँ। उनके हिसाब से उठती हूँ मैं, उनके हिसाब से घर का पूरा काम करती हूँ, उनके हिसाब से खाना बनता है। ये सब गुलामी नहीं है तो और क्या है? अरे पायल, पागल हो गई है क्या? इसको गुलामी नहीं कहते। ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ दीदी, आपके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बहू को अपने ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मैंने भी तो इस घर के हिसाब से खुद को ढाला है ना। शादी के बाद एक लड़की को खुद में चेंजेस लाने पड़ते हैं। भाभी, आप तो रहने ही दो, आप तो आई एक मिडिल क्लास गरीब घर से। आपने तो हमारे परिवार वालों के हिसाब से खुद को ढाल दिया, पर मेरा मायका मेरे ससुराल वालों से कई ज्यादा अमीर है और कई ज्यादा स्टैंडर्ड है। तुम्हारे मायके जैसा मायका नहीं है मेरा। मेरा ये घर मेरे ससुराल से लाख गुना स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं मेरे ससुराल वालों के हिसाब से नहीं चलूंगी, उन लोगों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मम्मी, मैंने तो कितनी बार आपके दामाद को कहा है कहीं अलग घर ले लो और अपने माँ बाप को छोड़ दो, हम दोनों अलग रहेंगे तो कितने खुश रहेंगे। पर आपका दामाद भी तो माँ बाप का चेला है। कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं भी उसको बोल आई, अगर तू अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता तो मैं भी अपने माँ बाप को, मेरे मायके को नहीं छोड़ सकती। मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि मुझे तलाक दे दे और मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैंने तो साफ साफ बोल दिया, जब एक लड़की अपने पति के लिए माँ बाप छोड़ सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या पायल, तूने इतनी बड़ी बात बोल के आ गई? तेरे को शर्म नहीं आई जीजा जी को ऐसे बोलते हुए? पायल, तुझे पता भी है तलाक का मतलब क्या होता है? तलाक लेना इतना आसान भी नहीं है, और तलाक के बाद एक लड़की को जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये पता है तुझे? भैया, तलाक के बाद उन लड़कियों को जीने में मुश्किल होता होगा जिन लड़कियों के पास कुछ नहीं होता। मुझे तो तलाक के बाद अपने ससुराल से पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख रुपए? पायल, तेरे ससुराल वाले इतने पैसे देंगे कहाँ से? तेरे ससुराल में कमाने वाले अकेले जीजा जी ही है, और 4 महीने पहले तो उन्होंने नया घर खरीदा है, तो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? वो लोग तुझे इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए इतने पैसों के सपने मत देख। अरे भैया, देंगे क्यों नहीं? मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया है कि मुझे तलाक भी चाहिए और 25 लाख रुपए भी। भैया, इन्होंने जो नया घर लिया था ना, वो पूरे 50 लाख रुपए का है, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया या तो इस घर से अपने माँ बाप को निकालो, उनको गाँव भेजो, या फिर इस घर को बेचकर मुझे आधे पैसे दे दो। मैंने तो ये भी कह दिया अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम सबको जेल में पहुंचा दूंगी, वो भी झूठे केस में, मारपीट का केस और दहेज का केस। अरे वाह पायल बेटा, तूने एकदम ठीक किया। अगर सीधे सीधे 25 लाख रुपए दे दे तो ठीक है, वरना उनको जेल में चक्की पिसवाना। ऐसा झूठा केस करेंगे कि उन लोगों को जमानत भी नहीं मिलेगी। और वैसे भी आजकल तो लड़की वालों की ज्यादा सुनवाई होती है। हाँ मम्मी, ये बात तो सच है, आजकल कोर्ट कचहरी में लड़की वालों की ज्यादा सुनवाई होती है। अरे मेरी फ्रेंड है पूजा, वो तो एडवोकेट है, शहर की बहुत अच्छी वकील है, उससे मैंने पहले ही बात कर ली। उसने बोला तेरे ससुराल वालों के ऊपर तो ऐसी धाराएं लगवाऊंगी कि तुझे पूरे के पूरे पैसे भी देंगे, तुझसे माफी मांगेंगे और जेल में चक्की भी पीसेंगे। अरे वाह बेटा, ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अंदर कमरे में चलते हैं, तू थोड़ा रेस्ट कर ले और मैं तेरे कपड़े जमा देती हूँ अलमारी में। ठीक है मम्मी, चलो। काजल, मैं इस पायल को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसके ससुराल वालों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। पायल अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। हाँ मनीष, दीदी अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती है। और झूठा केस भी कौन सा? मारपीट और दहेज। और सच तो ये है कि दीदी के ससुराल वालों ने आज दिन तक हमारे से कोई डिमांड ही नहीं की है। अरे काजल, तू
डिमांड की बात कर रही है। पायल की सास इतनी अच्छी है कि उसने अपने सारे गहने बेचकर पायल के लिए गहने बनवाए थे। बस अफसोस तो इस बात का है काजल कि मेरी खुद की माँ पायल के गलत फैसले में उसका साथ दे रही है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक बात बोलूं, आज जो दीदी का घर खराब हो रहा है ना, उसमें आधे से ज्यादा मम्मी का भी हाथ है। मम्मी की वजह से ये घर खराब हो रहा है। मम्मी जी को पायल दीदी को समझाने की जगह उल्टा साथ दे रही है मम्मी जी। लोग कहते हैं ना कि बेटी का आधे से ज्यादा घर बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है। वही काम मम्मी जी कर रही है, क्योंकि दीदी रोज फोन कर करके मम्मी को अपने घर की सारी बातें बताती है। सास की, ननद की, सबकी चुगलियां करती है मम्मी जी से। मम्मी जी को दीदी को समझाना चाहिए, ना कि साथ देना चाहिए। हाँ काजल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज के समय में आधे से ज्यादा घर बेटियों की माँ ही खराब कर रही है। अगर माँ समझदार है तो बेटियों का घर बस जाता है, पर आजकल की माएँ तो अपनी बेटियों के ससुराल में कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करती है। इसलिए बेटियों का घर आजकल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। काजल, पायल नादान है और माँ तो उसको समझाने वाली है नहीं, साथ उसी का देगी। तो पायल का रिश्ता और पायल का घर हमें ही बचाना पड़ेगा। हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ मनीष, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दीदी का घर हम दोनों को ही बचाना पड़ेगा, भले ही उसके चक्कर में हमें बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। देख पूजा, मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने मम्मी के घर आ चुकी हूँ। अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया है मैंने। तो अब तो कुछ ऐसा केस बना जिससे मेरे ससुराल वालों को नानी, दादी, पूरा खानदान याद आ जाए। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि क्या चीज हूँ मैं। और मेरे भैया भाभी ज्यादा चटक बन रहे इस घर में, उनको भी थोड़ा लाइन पे लाना पड़ेगा। दीदी, रसगुल्ले खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लो दीदी, ये यहाँ की फेमस मिठाई है। आपके भैया लेके आए हैं बंगाली रसगुल्ले। मुझे नहीं खाने रसगुल्ले, जाओ यहाँ से। दीदी, कम से कम एक पीस तो खा लो। आपके भैया बड़े प्यार से लाए हैं आपके लिए। भाभी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? जब मुझे नहीं खाना तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ यहाँ से, मेरा सर मत दुखाओ। ठीक है दीदी। पायल बेटा। हाँ मम्मी। तूने रसगुल्ले खाए जो तेरे भैया लेके आए? बड़े टेस्टी हैं। मम्मी, रसगुल्ले तो मैं तब खाती जब मुझसे कोई खाने को पूछता। क्या बेटा, तुझे तेरी भाभी ने रसगुल्ले नहीं दिए? खुद बेटी बेटी खा रही थी भाभी यहाँ रसगुल्ले, तो मुझे एक बार भी नहीं पूछा। पर मम्मी, आप ये बात भाभी को मत बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों सास बहू के बीच में कोई लड़ाई हो। इसलिए मम्मी, आप कुछ मत बोलना भाभी को। ठीक है बेटा, तू काफी समझदार हो गई है। ये क्या, 9 बज गए और दीदी अभी तक सो रही है? ऐसा करती हूँ, इनको उठा देती हूँ। दीदी, दीदी, 9 बज गए हैं, उठ जाओ। दीदी, क्या है, क्या आफत आ गई है भाभी? अभी सुबह के 9 ही तो बजे हैं। सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से। ऐसा क्या? तो दीदी, मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। हमारे इस घर में लेट उठने का रिवाज नहीं है। जल्दी से उठ जाओ तो आपको नाश्ता मिल जाएगा, वरना दोपहर तक भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी, आप ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? क्या आप भूल गई हो कि मैं आपकी ननद हूँ? इस सोने के चक्कर में ही मैं अपने ससुराल वालों से लड़के आई हूँ। वो लोग कहते थे सुबह 6 बजे उठना है बेटा, और मैं सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती। जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। दीदी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? और ये जो आपका ड्रामा है ना, ये आपके अपने ससुराल तक ही रखना, ठीक है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। अगर मैं यहाँ 6 बजे उठती हूँ तो आपको भी 6 बजे ही उठना पड़ेगा। यहाँ बहू बेटी में भेदभाव नहीं होगा। अब जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ नाश्ते के लिए, वरना खुद बना के खाते रहना। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही भाभी आप शायद भूल गई हो कि मैं इस घर की बेटी हूँ। मेरा भी इस घर में पूरा अधिकार है। जितना भैया का है उतना ही मेरा अधिकार है, इसलिए आप मुझे ज्यादा रोका टोका ना करो। लोग भैया भी आ गए। अरे क्या हुआ पायल? भैया, ये भाभी मुझे सोने नहीं दे रही है। एक तो ससुराल में कोई चैन से रहने नहीं देता, और मायके में ये भाभी चैन से रहने नहीं दे रही है मुझे। अरे पायल, इस टाइम तक कौन सोता है? घड़ी में 9 बज चुके हैं। तेरी भाभी सुबह जल्दी उठती है 6 बजे और पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है। तो तू ऐसा कर,
तेरी भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटा। और वैसे भी तू बैठे बैठे क्या करेगी, तेरा भी मन लग जाएगा, थोड़ा काम धाम कर ले इस घर में। क्या भैया, मैं इस घर का काम करूं, भाभी के साथ हाथ बटाऊं? हाँ पायल, अब इस घर में रहना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम तुझे खाली बिठा के खिला तो नहीं सकते ना। चल काजल, मेरा नाश्ता लगा दे, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे ये क्या, मुझे तब यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। अब उठ जाती हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे नाश्ता भी खुद बना के ही खाना पड़े। भैया, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। देख पायल, मैं तेरा भाई हूँ तो तुझे एक अच्छी सलाह देता हूँ। देख पायल, अब तू भी कहीं ना कहीं एक जॉब देख ले, क्योंकि अब तू अपने ससुराल वालों में तलाक का केस ठोक रही है, और तलाक के केस लड़ने में तो कम से कम 5-6 साल तो तुझे लग ही जाएंगे। तो तू तेरा कमाएगी खाएगी तो अच्छा रहेगा, तू हम पर बोझ तो नहीं बनेगी। भैया, ये क्या कह रहे हो आप? आज तो मेरा इस घर में दूसरा तीसरा दिन है, 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लग गई। हाँ दीदी, मैं भी आपको यही कह रही हूँ। आप इस घर में पूरे दिन खाली तो बैठी रहती हो, बस फोन चलाती रहती हो और अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो। अब मेरी बात अब ध्यान से सुन लो, मैंने तो इस घर का बहुत कर लिया है, अब इतना मुझसे इस घर का नहीं होता। अब इस घर का तीनों टाइम का खाना अब आपको ही बनाना है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझसे इतना काम नहीं होता। क्या क्या भाभी, इस घर का तीनों टाइम का खाना अब मैं बनाऊं? हाँ भाभी, अब इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अब आप यहाँ पर परमानेंट रहने आ गई हो तो हम आपको मुफ्त की रोटी तो तोड़ने देंगे नहीं। आज से अब आपको तीनों टाइम का खाना आप ही को बनाना पड़ेगा। अरे बहू, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? कैसी अनाप-शनाप बातें कर रहे हो? मम्मी, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। अब पायल इस घर में रहेगी तो इस घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब रहा बाकी घर का काम, वो तो काजल कर ही लेगी ना। देख लो मम्मी, अब भैया भाभी को मैं इस घर में बोझ लगने लग गई हूँ। पर पायल, बुरा मत मान, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तेरे आने से हमारा घर का पूरा बजट हिल चुका है। अब तुझे इस घर में रहना है ना, तो तुझे कमा के भी लाना पड़ेगा और घर का काम भी कराना पड़ेगा। बस मनीष, मैं कब से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मेरी बेटी तुम दोनों को बोझ लग रही है ना, तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर गाँव चली जाऊंगी, फिर रहना तुम दोनों आराम से। हाँ मम्मी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। आप पायल को लेकर गाँव चले जाओ, क्योंकि जैसे पायल अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती है, वैसे हम भी अलग रह के शायद खुशी रहेंगे। और मम्मी, पायल भी हमें इसलिए बोझ लग रही है क्योंकि वो अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के आई है और उन पे झूठा केस भी डाल रही है। क्या तुम दोनों मुझसे अलग रहना चाहते हो? मम्मी जी, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, हम तो बस यही बताना चाह रहे थे कि जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है। अब जैसे आप पे बीत रही है, वैसे ही दीदी की सास में भी तो बीती होगी, जब दीदी ने अलग रहने के लिए कहा होगा। मम्मी जी, मैं तो आपको बस आज इतना ही कहूंगी, जो आज दीदी का जो हाल हो रहा है ना ये ससुराल में रह पा रही है, ना ये मायके में रह पा रही है, इस हालत की जिम्मेदार कई हद तक आप ही हो मम्मी जी। जिस तरीके से दीदी अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के आई थी, आपको दीदी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए था मम्मी जी, क्योंकि आपको ही पता है इस जगह दीदी गलत है। दीदी जब अपने ससुराल वालों में झूठा केस डाल रही है, तो आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए मम्मी, बल्कि आपको तो दीदी को बैठ के समझाना चाहिए। यही कि शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जैसे मम्मी जी आप शादी करके इस घर में आई, इस घर को संभाला, अपने ससुराल वालों के मुताबिक चले, मैं भी इस घर में शादी करके आई, मैंने भी खुद को चेंज किया, उसी तरह दीदी को भी चेंज करना पड़ेगा खुद को। और दीदी, अगर आपको आपके ससुराल वाले तंग करे, परेशान करे या फिर कुछ उल्टा सुल्टा बोले, कोई मांग करे, तब आप हमें आके बोलो, हम आपका साथ देंगे। पर माफ करना दीदी, हम आपकी गलत चीज में आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, मैं छोटा जरूर हूँ पर एक बड़ी बात बोलूँगा कि कभी भी एक माँ को अपनी बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मम्मी, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तो यही कहूँगा, आप पायल को समझा बुझाकर उसके ससुराल भेज दो, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी का घर सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आज की आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना।